राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री जी की कृपा से आज श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 50 है। श्री जी की कृपा से हम महाप्रभु जी के चारों परिकर के बारे में श्रवण पान कर चुके हैं। पहले परिकर थे स्वरूप दामोदर जी, दूसरे थे राय रामानंद जी, तीसरे थे गोविंद दास और चौथे थे प्रताप रुद्र, जिनके बारे में हमने सुना। आज हम महाप्रभु की और लीलाओं को सुनेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु जी का स्नान प्रतिदिन नहीं होता है। एक बड़ा सा चांदी का दर्पण होता है जिसको आगे रख दिया जाता है महाप्रभु जी के सामने, जगन्नाथ जी के सामने, और फिर उनका उसी दर्पण पे जल को डाल के उनका स्नान करवाया जाता है। क्यों नहीं स्नान करवाते? क्योंकि यह भाव है कि हमारे जो जगन्नाथ जी हैं वो बड़े नाजुक हैं, इसलिए उनको पानी से स्नान कराना मतलब उनको सर्दी हो जाएगी। लेकिन जब जगन्नाथ जी महाप्रभु जी स्नान करते हैं तो वो स्नान पूर्णिमा में स्नान करते हैं। तो जब स्नान करते हैं तो इतना स्नान कर लेते हैं कि अगले 15 दिन के लिए उनको बीमारी छा जाती है, उनको बुखार इतना तेज का हो जाता है, जिसके कारण 15 दिन तक उनका जो मंदिर है वह बंद हो जाता है। और उनको भोग की जगह पूरी सब्जी की जगह उन्हें क्या खिलाया जाता है? उन्हें दवाई, औषधियाँ, काढ़े पिलाए जाते हैं। और जब वे 15 दिन में बीमार से ठीक हो जाते हैं तो 15वां दिन यानी कि अमावस्या पर नेत्र उत्सव होता है, जिस दिन महाप्रभु जी, जगन्नाथ महाप्रभु जी हमें दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। तो यही दिन स्नान पूर्णिमा का दिन था। महाप्रभु जी अपने सारे परिकर स्वरूप दामोदर जी, गोविंद दास जी, राय रामानंद जी सबके साथ पहुँचे हैं मंदिर। देख रहे हैं, बड़े प्रेमी जन हैं तो देख रहे हैं कि कैसे महाप्रभु जी का 1000 कलशों से स्नान हो रहा है। फिर स्नान होने के उपरांत उन्हें जगन्नाथ महाप्रभु जी को गणपति वेश पधराया जाता है, उन्हें गणपति बनाया जाता है, गणपति भगवान का स्वरूप बना दिया जाता है। महाप्रभु जी सब देख रहे हैं। फिर महाप्रभु जी पूछे, इन्हें गणपति वेश क्यों धराया जा रहा है? तब स्वरूप दामोदर जी उन्हें कथा बताते हैं कि कुछ सालों की पहले की बात है। गणपति भट्ट नामक एक भक्त थे जो कि दक्षिण भारत के थे। गणपति भट्ट जी गणेश भगवान को अपने सबसे बड़े इष्ट देव मानते थे, उनकी वे पूजा करते थे, उन्हें अपना इष्ट देवता मानते थे। वे जब भी किसी मंदिर जाते थे तो पहले देखते थे कि ये मेरे गणेश जी का मंदिर है, ये मेरे गणपति का मंदिर है, तभी मैं दर्शन करूँगा। तो वे ऐसे गणपति के बहुत बड़े भक्त थे। तो किसी ने बता दिया उनको कि आप जगन्नाथ महाप्रभु जी के दर्शन कर लीजिए पुरी के। तो वे पहुँचे और फिर वहाँ जब पहुँचे और उनसे किसी से पूछा कि क्या ये मेरे गणेश जी का मंदिर है, ये मेरे गणपति का मंदिर है? तब उन्होंने कहा, नहीं, ये उनका मंदिर नहीं, ये तो जगन्नाथ प्रभु का मंदिर है, ये तो ठाकुर का मंदिर है। तो यह बात सुनकर गणपति भट्ट जी सोचे कि अब मैं जगन्नाथपुरी के तो दर्शन करूँगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ मेरी गणपति का मंदिर नहीं है। वो सोचते थे अगर मैं दूसरे भगवानों का दर्शन कर लूँगा तो मेरे अपने भगवान गणपति के मैं कैसे दर्शन करूँगा, अपने गणेश के कैसे दर्शन करूँगा, क्योंकि फिर मेरे लिए उनके प्रति भाव कम हो जाएंगे, ऐसा उनका विचार था। तो क्या हुआ, उनको ऐसे लोगों ने बता दिया। तब कोई एक व्यक्ति आया, कहा जाता है कि वह ठाकुर जी ही थे जो उनको आए थे बताने। तो ठाकुर जी आए और एक व्यक्ति के स्वरूप में आए और कहे गणपति भट्ट जी से कि आप यहाँ जगन्नाथ जी पुरी के दर्शन करिए। तो वे कहे, नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे गणपति का मंदिर नहीं है, वो मेरे गणेश का मंदिर नहीं है। तो ठाकुर जी कहे, नहीं, तुमको ऐसा किसने बता दिए, ये सब झूठ है, वो तो गणपति जी का ही तो मंदिर है, इतने गणपति भगवान है वहाँ पर, इतने सुंदर काले रंग में है वो। तो गणपति भट्ट जी कहे, अच्छा ये तुम सच कह रहे हो, मैं कैसे विश्वास करूँ? तो वे कहे, मैं जाऊँगा, परंतु पहले मैं
आँखों पर पट्टी बांध कर जाऊँगा और मैं उन्हें स्पर्श करूँगा। अगर उनकी मुझे सूंड दिखाई दी, मतलब मुझे छू के महसूस हुआ उनके बड़े बड़े कान, तो मैं अपने नेत्रों को खोल कर उनके दर्शन करूँगा। तब वे गए और तब के समय में जगन्नाथ जी को सब लोग गले से लगा सकते थे, छू सकते थे, स्पर्श कर सकते थे। तो वे गए और फिर जगन्नाथ महाप्रभु जी के पास गए और जैसे उनको स्पर्श किया, उन्हें महसूस हुआ कि हाँ, इनके तो बड़े बड़े नासिका है, सूंड है और बड़े कान हैं, दोनों तरफ बड़े बड़े कान हैं, उदर मोटा है, ये मेरे लंबोदर ही हैं, ये मेरे ही गणेश है। और वह यह कहते ही आँख खोल लिए और जैसे आँख खोले तो महाप्रभु जी ने तो उनके साथ धोखा कर दिया। जगन्नाथ जी ने तो उनके साथ धोखा कर दिया। क्या? उन्हें तो जगन्नाथ महाप्रभु दिखे, उन्हें तो अपने गणेश जी दिखे ही नहीं, उनको अपने गणपति दिखे ही नहीं। तो वे कहे, अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, ये मेरे गणपति नहीं है, ये तो जगन्नाथ है, ये तो मेरे गणपति है ही नहीं। तब गणपति भट्ट जी वहाँ से लौटने लग गए और जब लौटने लग गए तो देखा कि जो महाप्रभु थे, जगन्नाथ महाप्रभु थे, वो तो सामने आके गणेश रूप में उनको दिखने लग गए। और फिर जब पीछे देखा तो जगन्नाथ दिखते, फिर आगे देखते तो गणपति दिखते। अब इन सब चीज़ों को देखते उनका दिमाग घूम गया। वे सोचे ऐसे कैसे हो सकता है, कभी ये यहाँ आते हैं, कभी ये आते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया और बताया, तुम क्यों भेदभाव करते हो, मुझ में तो सारी देवी देवता है, मैं ही तो गणेश हूँ। तब उनके नेत्रों में जो गलत बात थी कि भगवान में दोष देखते थे कि ये अलग हैं, ये अलग, अब उनके अंदर समानता आई और तब से उत्सव होने लग गया और सब खुशी से हो गए। और अब उनके अंदर ये नहीं बचा था कि ये गणेश हैं, ये कोई हैं, ये कोई, ऐसा अब उनके अंदर भावना थी। वो हर प्रभु में, हर मूर्ति में, हर भगवान के विग्रह में अपने गणेश को देखने लग गए। तो तब से ठाकुर जी ने अपना नियम बनाया कि आज मैंने गणेश जी का वेश धारण किया, तो अब से मैं स्नान पूर्णिमा को स्नान करने के बाद गणेश जी का वेश धारण करूँगा और उनके वेश में अवतरित सबको दर्शन दूंगा। और तब से वे स्नान पूर्णिमा के बाद, स्नान करने के बाद गणेश जी का वेश धारण करते हैं। तो श्री जी की कृपा से हमने आज जगन्नाथ महाप्रभु की ये लीला देखी। कल श्री जी की कृपा से जगन्नाथ महाप्रभु की लीला देखेंगे। वैसे तो महाप्रभु और जगन्नाथ महाप्रभु में किंचित भी कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन आज की लीला जगन्नाथ महाप्रभु पे आधारित थी। तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।